में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और 5 के प्रहार में आज का मुद्दा आर्थिक सेहत सियासी तकरार, क्योंकि राजस्थान की आर्थिक स्थिति को लेकर के एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर इसे लेकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि जो कामकाज कांग्रेस के राज में पूरे हो गए थे उनका बीजेपी की सरकार भुगतान नहीं कर पा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि दिसंबर के बाद इस प्रदेश की नौबत ऐसी आएगी कि सरकार कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे पाएगी। इधर डोटासरा के इस बयान को लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के गड्ढे भरने में वक्त लग रहा है, प्रदेश की आर्थिक सेहत बेहतर है, सरकार कर्मचारियों को वेतन समय पर मिल रहा है और मिलता रहेगा। बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोप खारिज किए हैं, लेकिन आज चर्चा इसी प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। वित्तीय स्थिति को लेकर कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर निशाना। डोटासरा बोले, कांग्रेस राज के कार्यों का पेमेंट नहीं कर पा रही सरकार। जो काम पूरे हो गए थे हमारे समय में, उनका पेमेंट बाकी है, वो पेमेंट आज तक नहीं कर पाए। पीसीसी चीफ का आरोप, दिसंबर के बाद कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पाएंगे। इसी दिसंबर के बाद में ये नौबत इस प्रदेश की आ जाएगी वित्तीय स्थिति में कि ये सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। बीजेपी ने खारिज किए कांग्रेस के आरोप। आप इतने गड्ढे खोद के गए थे कि उन गड्ढों को भरने में वक्त तो लगता ही है। ना ही किसी कर्मचारी को वेतन ना मिले ऐसी स्थिति आने वाली है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आर्थिक सेहत सियासी तकरार। जो आज आर्थिक सेहत को लेकर के एक सरकार की सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करवा दूं। सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पौरुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनको भी लेंगे, लेकिन फिलहाल आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले गर्ग साहब आपसे कि कांग्रेस कह रही है कि आर्थिक स्थिति सरकार की खराब है, जो उनके समय में कांग्रेस के समय में काम हुए थे उनका पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है, और दिसंबर आते आते तो सरकार की सेहत ऐसी खराब हो जाएगी कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ जाएंगे। बोलिए। देखिए हेमंत भाई, कांग्रेस के जो नेता है उनके पास में अभी कोई काम तो है नहीं, उलूल जुलूल बातें करने का, अपने सुर्खियों में रहने के लिए मीडिया के अंदर किस तरीके से सुर्खियों में रहना है, तो उस तरह के उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने की आदत पड़ चुकी है, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे डोटासरा जी हो। और वैसे तो जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह जी, उनको तो कहने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि गोविंद सिंह जी के लिए तो आपको सबको पता है कि भरी सभा के अंदर बिरला ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने क्या बोला था। अशोक गहलोत जी ने बोला था कि शिक्षकों के तबादले बिना रिश्वत के नहीं होते, और वो वहां पे जो शिक्षक बैठे थे उन्होंने खुद ने कहा कि 2 बार उनसे हाँ करवाई है कि हाँ साहब हमारे जो ट्रांसफर है बिना रिश्वत के नहीं हो सकते। तो भ्रष्टाचार का कितना बड़ा आरोप लगाया था। तो जिन आदमी के, जिस व्यक्ति के ऊपर भरी सभा के अंदर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो उनको तो कहने का बिल्कुल ही हक नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल 2018 से 2023 तक राजस्थान की स्थिति वास्तव में दयनीय थी। अब जब 2018 में हमारी सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तब 2,80,000 करोड़ रुपए का लोन था, और इन्होंने जाते जाते उस लोन को 5,70,000 करोड़ रुपए का लोन कर दिया। यानी कि राजस्थान की जनता के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने छोड़ के गए हैं। और इतने मतलब आनंद फानंद में हेमंत भाई इस तरह के प्रोजेक्टों को अनाउंस करना जिनका कोई औचित्य नहीं है, इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए थे कि जो समझ से परे थे। तो आज की तारीख में ऐसा राजस्थान के अंदर कहीं पे भी नहीं है कि किसी को सैलरी नहीं मिल रही हो या किसी के कोई व्यवस्था, आर्थिक स्थिति खराब हो, कहीं पे भी। डबल इंजन की सरकार है भाई हमारे पास, तो केंद्र का भी आशीर्वाद है, राजस्थान में भरपूर, आप देख लिए भरपूर बरसात हो रही है, भरपूर, मतलब आप ये देखिए हमने 1.5 साल के अंदर हेमंत भाई वो काम कर दिया जो ये 5 साल में नहीं कर पाए। तो 1.5 साल में हमने काम करते हैं, इनको दर्द हो रहा है इन चीजों का। बताइए कि कौन से वो पेमेंट अटक रहे हैं जो आपकी सरकार के, जो ये मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही है, और आप क्यों प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर किस तरह के बयान दे रहे हैं कि दिसंबर तक आते आते कर्मचारियों की सैलरी दे पाना मुश्किल हो जाएगा। बोलिए।
हेमंत भाई देखिए, एक कहावत होती है कि खत का मजमून जो होता है वो लिफाफा ही बता देता है। लिफाफा देख करके ज्ञानी लोग होते हैं वो भाप जाते हैं कि अंदर लेटर में जो है किस तरह की भाषा लिखी होगी। आपको ध्यान होगा कि सरकार ये जब से बनी है तब से इसने आते ही जो भी काम किया उस एक मिनट मुझे मेरी बात, वो लिफाफा वाली बात है, मैंने तो देखी नहीं कि अंदर लिफाफे में कौन सा खत है वो लिफाफा बता देगा। आप तो मेरा सवाल यह है कि मुझे काम बताइए ना कि जो कांग्रेस की सरकार में काम हुए थे उनका भुगतान नहीं हो पाया। मुझे अगर मैं आपको समय दे रहा हूं, आप बताइए कि कांग्रेस सरकार में ऐसे कौन से काम थे जिनका भुगतान अटक गया। लिफाफे में जो खत पड़ा हुआ है उसका भी हाल पता पड़ेगा, आपको लिफाफे का भी हाल पता पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि मुझे 2 मिनट निर्बाध रूप से बोलने थे, फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार जैसी ही बनी आपने तो देखिए सबसे पहले इसने क्या काम किया। इसने सबसे पहले काम किया जो हमारी सरकार के द्वारा जो आम उपभोक्ताओं को जो 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही थी, इसने सबसे पहले उसके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई। इसने सबसे पहले जो है RGHS जो थी, जो सरकारी कर्मचारियों की जो योजना थी कि जिससे उनके और उनके स्वास्थ्य का जो है उनको लाभ मिलता था, उनको निर्बाध रूप से बिल्कुल निष्फिक्र होकर के वो अपना इलाज कराते थे। उस RGHS स्कीम का क्या हुआ वो आपने और हमने आश्चर्य देखा कि वो अभी तक जो है वो उसका मामले में पूरी तरह तलवार लटकी हुई है, अभी तक तलवार लटकी है। इन्होंने आके सबसे पहले चिरंजीवी, एक मिनट अब देखिए मुझे बोलने दीजिए ना हेमंत जी आपने बोलने दिया। हेमंत भाई मुद्दे से भटक रहे हैं, हेमंत भाई मत बोलिए, हेमंत भाई मुद्दे से भटक रहे हैं, खराब हो जाएगी मुद्दे से भटक रहे हैं। आपकी मैंने कमी ये नहीं बताई, हाँ मैं बता रहा हूँ आर्थिक स्थिति का जवाब। अरे मुझे बातें करने का क्या मतलब दीजिए सरकार का। अरे मुझे इसकी बीपी रिपोर्ट से क्यों भटक रहे हो आप? आपके जो पीसी की सीट है उन्होंने स्टेटमेंट किस आधार पे दिया उसका जवाब दीजिए आप। साहब समझ गए आधार पर आप समझ गए कि मैं बिल्कुल सही आधार पे जा रहा हूं, वरना गर्ग साहब को अगर पता होता है कि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूं तो गर्ग साहब जो होता था वो आधार था कि उस टाइम पे पर मेरी बात का वेतन नहीं मिलता था वो आधार था क्या? हमारी सरकार साहब 40 सेकंड आधार बताइए ना, ये नहीं बताएंगे उसके बाद वापस आएंगे, मैं बताऊंगा। गर्ग साहब एक 40 सेकंड बोलिए, परोक्ष बात बताइए। इन्होंने आते की नियुक्ति पे इन्होंने रोक लगा दी, बातें कर रहे हैं, आधार बताओ आप तो हटा दिया। इन्होंने जन कल्याणकारी सारी योजनाएं थी उन पे इन्होंने तलवार लटका दी। वृद्धावस्था पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन के साथ जो विधवा पेंशन हो उस पे इन्होंने रोक लगा दी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों के बाद वापस मेहमानों पर आते हैं। परोक्ष भारद्वाज जी, ये तस्वीरें दिखाने इसलिए जरूरत थी कि जो पानी और अर्थव्यवस्था हमारी आपस में जुड़ी हुई है और उम्मीद यही करते हैं कि भगवान की मेहरबानी जो है पूरे साल भर चले और खुशी हो और आप विपक्ष को भी शांति मिले थोड़ी कि अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, जैसे जैसे किसानों के भी चेहरे मुस्कुराएंगे। परोक्ष जी, हम बात कर रहे थे कि आप बताने वाले थे कि आपके राज्य में काम हुए उनके पेमेंट इस सरकार में भी नहीं हो पा रहे, बोलिए। मैं आपसे देखिए इसी बात को कह रहा था। मैंने आपको छोटे छोटे उदाहरण तो इसलिए बताए थे कि राज्य सरकार का ऐसा कोई सा विभाग नहीं है कि जहां पर जन कल्याणकारी योजनाएं जो जनता के हित में चलती थी उस पर सरकार ने तलवार नहीं लटकाई। अब मैं आना चाहूंगा कि जो विकास कार्य थे उन पे देखिए 3000 करोड़ से अधिक का जो है वो सड़क के ठेकेदारों का पेमेंट बकाया है, आपके सामने की बात है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज जो बयान दिया और उसके अंदर ये बात कही कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह पे जो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि दिसंबर तक नौबत आ सकती है, उसके उदाहरण के लिए मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि करीब 8 या 10 दिन पहले की बात है कि जब राजस्थान की मीडिया में खबरें चली थी कि जो राजस्थान के विद्युत कंपनियां जो है इनके जो कर्मचारी है उनके पेंशन पे जो है वो तलवार लटकी पड़ी है, उनकी पेंशन जो है वो बंद हो चुकी है। उसके अंदर जो है 30,000 करोड़ रुपए का फंड होना आवश्यक है। जो उनको कंपनी जो उनको फंड देती, जो उनको पेंशन देती है, उसमें 6,000 करोड़ जो है वो कर्मचारियों की तनख्वाह से काट लिया गया है। परंतु जो सरकार के हिस्से का 24,000 करोड़ रुपए का फंड है जो कि सरकार उन्हीं कर्मचारियों की तनख्वाह में से काटती है, वो सरकार ने अभी तक जमा नहीं कराया। और आप किसी भी बिजली कंपनी के कर्मचारी से इस बात को पूछ सकते हैं कि उनके पेंशन पे अभी तक वो लोग भयग्रस्त हैं, आशंकाग्रस्त हैं कि उनको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक सरकारी विभाग का मैंने मजबूत आपकी सरकार का बता रही है, इनकी सरकार का, इनकी सरकार का अभी 5-6 दिन पहले हो सकता है कि मैंने आपकी स्क्रीन पर नहीं देखी, परंतु देखिए मैं अभी एक टीवी चैनल पे एक हफ्ते पहले मैं डिबेट पे गया हूँ इस टॉपिक पे डिबेट पे गया हूँ। समाचार राजस्थान के समाचार पत्रों का राय, और मैं आपको हेमंत भाई आप चाहेंगे तो मैं अगर मुझे आप 2 मिनट का टाइम दे देंगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पे अभी जो डिबेट हुई थी 10 दिन पहले आपके चैनल पे नहीं दूसरे चैनल में उसका लिंक भेज दूंगा मैं आपको। नहीं मुझे दूसरे चैनल के लिंक से क्या मतलब है, मेरे को तो आपके पास कोई डेटा हो आप मुझे मैं आपको कह रहा हूँ मेरा सवाल सीधा है, ये राजस्थान के समाचार पत्रों की सुर्खियां थी। प्रदेशाध्यक्ष आपके कह रहे हैं, आपके प्रदेशाध्यक्ष परोक्ष भारद्वाज कह रहे हैं कि
हमारी सरकार में जो काम हुए थे वो एक दो काम ही आप बता दो, 2 काम बता दो, मान जाऊंगा कि उनका पेमेंट नहीं हुआ। लटका दी गई आरएचजीएस जो सरकारी कर्मचारी बार आरजीएचएस मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार के काम का भुगतान नहीं हुआ, वो बताओ ना मुझे। 100 यूनिट बिजली के नए रजिस्ट्रेशन पे रोक लग गई, नहीं बताएंगे। टैक्स बढ़ा दिए गए, सारे सेस बढ़ा दिए गए। गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के। गजेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है और हमारे साथ में मित्तल साहब लगातार हैं। गजेंद्र सिंह जी, ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस तरह के हालात हैं, क्या वाकई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है या पेंशन नहीं मिल पा रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक तो ऐसी कोई नौबत आई नहीं इस सरकार में। दूसरी चीज ये है कि जो आरजीएचएस की ये बात कर रहे हैं उसमें जब लास्ट सरकार के आखिरी समय तक तब से ये व्यवस्थाएं होती आ रही है और आज तो स्थिति ये है कि आरजीएचएस की तो व्यवस्थाएं बहुत ही बिल्कुल नाकाबिल है, क्योंकि इसमें हमारे साथ वो हो रहा है कि एक कर्मचारी हो चाहे पेंशनर हो, उनको अपनी लिमिट बढ़ाने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। और दूसरा आरजीएचएस में जो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा जो एक इंदौर में भर्ती है कर्मचारी और उसको 5 दिन की लिमिट कर दी थी। 5 दिन के बाद में उसे रिलीव कर दिया जाता है, चाहे वो वेंटिलेटर पे है, चाहे वो असाध्य रोग से, चाहे किसी भी रोग से। तो ये बहुत बड़ी गजेंद्र सिंह जी, अभी तो वापस से सहमति बनी, अभी थोड़े ही दिनों, अभी हाल ही के अंदर बैठक भी हुई और उसके बाद में वापस से सरकार ने भी आश्वासन दिया कि इस तरह से भुगतान की प्रक्रिया को हम सुचारू तरीके से कर लेंगे। पर सरकार को चाहिए कि वो स्ट्रिक्टली आदेश जारी करे जिससे जो भी कर्मचारी है जिनकी तनख्वाह में से पेंशन के लिए जो है मेडिकल आरपीएमएफ के लिए पैसे काटे जा रहे हैं, जो आरजीएचएस के नाम से काटे जा रहे हैं, परंतु जो दवाइयां हैं वो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको कटौती कर दी गई और जो दवाइयां नहीं मिलती है जल्दी से उसके भी है। और दूसरा, जहां तक तनख्वाह का सवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है, मैं समझता हूं कि आज तक तो ऐसा कोई नौबत आई नहीं कर्मचारियों के लिए। बजट में इन्होंने व्यवस्था कर रखी है, तो कर्मचारियों को मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी नौबत आएगी। गर्ग साहब छोटी सी टिप्पणी जी। देखिए हेमंत भाई, आज कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जी गजेंद्र सिंह जी भी बैठे हुए हैं, उनका भी स्टेटमेंट है कि इस तरह की कोई समस्या नहीं आई है। तो इससे ये साबित होता है, आरजीएचएस का भी बताया इन्होंने। ये देखो इनकी आदतें, इनकी ये आदतें, ये प्रूफ है। अरे भाई आरजीएचएस इन्होंने क्या कहा, एक बार आपके अध्यक्ष का स्टेटमेंट क्या था? आपके अध्यक्ष का स्टेटमेंट था कि तनख्वाह नहीं मिल रही, दिसंबर से तनख्वाह मिलना बंद हो जाएगा। आपके अध्यक्ष का स्टेटमेंट था। मित्तल साहब ठीक है मित्तल साहब क्या माने इसे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का बयान? क्या राजनीति से ओतप्रोत माने या वाकई सरकार की स्थिति आर्थिक मोर्चे पर खराब है? क्योंकि कांग्रेस की सरकार में तो पूरे 5 साल तक यही आशंकाएं रही कि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा, सरकारी खजाना खाली हो रहा है, कैसे करें? ठीक है, शांत हो जाओ पौरुष जी, थोड़ा सा आ रहा हूँ। मित्तल साहब बोलिए। मित्तल साहब देखिए हेमंत, जो डोटासरा साहब का बयान है उस पर मैं जवाब जरूर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार भाजपा की बनने के बाद में सरकार ने इस बात का लक्ष्य रखा कि $350 बिलियन की इकोनॉमी राजस्थान की जाएगी। और उसी के तहत आपको ध्यान हो तो जो राजस्थान राइजिंग उसका क्या, ताकि विदेशी क्या नाम से जो निवेश है वो राजस्थान में आ सके। सरकार इस बात का देखिए लगातार प्रयास कर रही है कि जो राजस्थान की आर्थिक स्थिति है उसको किस तरह मजबूत किया जा सके, और इसीलिए ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर निवेश के नाम से किया जा रहा है। इसीलिए सरकार देखिए जो किसान सम्मान निधि है राजस्थान में उसको 6,000 से बढ़ाकर अभी 9,000 कर दिए। सरकार का लक्ष्य है कि उसको क्या नाम से 12,000 किया जाएगा। इसी प्रकार जो 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, मुझे लगता है वो भी सरकार का उसी में जो आर्थिक स्थिति उसको लेकर। इसके साथ ही जो क्या नाम से सरकार ने ये कहा है कि 1 लाख नौकरी, मतलब मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा है कि इस साल 1 लाख नौकरी देंगे, और पिछला जो बीता साल है उसके अंदर 65,000 नौकरी दी जा चुकी है। इस साल की जो 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के बाद उसमें सरकार ने आरपीएससी के जरिए अपना वार्षिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है। तो मुझे ऐसा तो और अभी हजारों की तादाद में नौकरियां निकाली भी हैं, उनके विज्ञापन चल रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए ये बात सही है कि पिछले क्या नाम से 15-20 दिन से जो राजस्थान के अंदर जो अधिकृत ठेकेदार हैं
जो सरकारी कामकाज करते हैं उनका करीब 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। ये बिल्कुल सही है। इस संबंध में जो क्या ठेकेदार एसोसिएशन है उसने लगातार ज्ञापन भी दिए और इसमें से 3,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो कांग्रेस शासन की है, जो कांग्रेस शासन में जो टेंडर स्वीकृत हुए थे और जिनके काम पूरे हो गए। और 10,000 करोड़ रुपए की राशि है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर टेंडर जारी है, उनका क्या नाम से बकाया है। इसके साथ ही हेमंत 200 करोड़ रुपए की जो इसके 5 साल के राज का मात्र 3,000 करोड़ बाकी है और भारतीय जनता पार्टी के 1.5 साल के शासन में 10,000 करोड़ रुपया बाकी हो गया। बाकी छोड़ते गए थे कर्जे की बात कर रहे थे, कर्जा भूल गए इस बात को कि कैसे 70 साल की सरकार ने 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था और कैसे इन्होंने 10 साल में पूरे देश के कर्जे को 200 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा दिया। आपकी बोले तो खुद यही पता नहीं है कि सरकार जाने वाली है और आपने टेंडर जारी कर दिए, सत्यों पे बात करते हैं आप लोगों को सिवाय बकवास करने के कुछ नहीं आता। काम नहीं होना मेरी बारी में भी। अच्छा ठीक है, एक मिनट शांत हो जाए, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। गर्ग साहब और परुष भारद्वाज जी, गर्ग साहब और परुष भारद्वाज जी, एक मिनट आपस में मत लड़िए इस तरह से, किसी को समझ में नहीं आएगा। परुष जी सुनिए ना, परुष जी मेरा सवाल सुनिए, परुष जी उसके बाद जवाब दीजिएगा, मेरा सवाल सुनिए उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप पर आरोप ये क्यों लगते रहते हैं? क्या आपने राजस्थान को, सुनिए ना सर, एक मिनट गर्ग साहब एक बार गर्ग साहब मैं आ ही रहा हूं आपके पास में। सच के सामने बादल छा जाना चाहते हैं, इन बादलों को छकाइए, आपके दर्शकों तक सच की किरणें जाने दीजिए। अब क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा जनता को। आप झूठ बोल रहे हैं भाई, बोलेंगे तो शायद समझ में आएगी कि आप क्या कहते हैं। वाले लोग ये बोल रहे हैं कि हमने हमारी योजनाओं को बताने वाले लोग, 2G स्कैम बताने वाले लोग, न्यायालय के फैसलों का अपील तक में नहीं जाते। ये आप लोगों की जनता के सामने बोले खुल चुकी है। झूठ आपका आजमाया हुआ फॉर्मूला है, आशीर्वाद दे रहा है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? लगा दो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दर्द क्यों हो रहा है लेना चाह रहे थे। अच्छा सुनिए, तो अब आपकी लड़ाई होगी तो मेरा सवाल सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता सुन लीजिए, आपको आवाज आ रही है। परुष भारद्वाज जी, गर्ग साहब लड़ने से अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधरेगी। नहीं, ऐसे नहीं। गर्ग साहब कार्यक्रम का टाइम पास करना चाहते हो। अच्छा गर्ग साहब सुनिए, तो एक बार शांत हो जाइए। मैं नहीं चाहता कि किसी की आवाज बंद करवाई जाए। देखिए आप बोलते रहिए भैया, तो और बोलो परुष जी, सच तो ये है कि गरीबों के लिए हमने अन्य योजना चालू की है। सच तो ये, अरे भाई आप तो किसानों को 12,000 का वादा करके आए थे। अगर आप दोनों ऐसे करेंगे तो प्रदेश की जनता को समझ में नहीं आएगा, बाकी लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। आप दोनों बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये आपने क्या कर रखा है? परुष भारद्वाज मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सुनिए। और गर्ग साहब सुनिए, आप भी सुन लीजिए, गर्ग साहब सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। मैं बताता हूं आपको आंकड़े कि कहां पर भुगतान नहीं हुआ, सुनिए। और ये परुष भारद्वाज जी ये तैयारी करके नहीं आए, इसलिए ये आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, नोट कीजिए। ग्राम पंचायत ईदवार जैसलमेर में है 1.25 करोड़ का भुगतान सिर्फ एक ग्राम पंचायत का, जिसमें 2023 का भी बाकी है, 2024 का भी बाकी है, 2025 का भी बाकी है। जो मनरेगा में काम हुए उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ, सालों से। दीजिए जवाब गर्ग साहब, एक पंचायत बताइए। नहीं है, अगर कोई पेमेंट रुका हुआ तो मना कर दिया। एक मिनट परुष भारद्वाज, एक मिनट। रीजन होगा, भाई आपके आंकड़े कोई रीजन हो सकता है। हेमंत भाई कांग्रेस के लिए झूठ बोलने वाले हैं। अब न्यूज़ 18 के हेमंत कुमार जी के लिए झूठ बोल रहे हैं। ये आपको झुठलाए 2022 के अंदर क्या होता है? ये जब आप तैयारी करके नहीं आते हो ना परुष जी, तब यही हाल होता है। परुष जी जब तैयारी करके नहीं आते हो तब यही हाल होता है। आंकड़े हैं नहीं आपके पास में, लड़ने के लिए आ जाते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए परुष भारद्वाज, क्यों आप पर आरोप लगते हैं कि राजस्थान में आपने सिर्फ कर्मचारियों के नेता बताए, आप उसको झूठ बोलने लग गए। आपकी आंखों में जो चश्मा चढ़ाया जाता है, मिल का पैसा नहीं मिलता था, ये स्थिति थी पहले, ये हालत थी 2018। अरे हमारी स्थिति तो जनता ने आपको चुना, आपकी स्थिति क्या हो गई? 13,000 करोड़ रुपए में 3,000 करोड़ हमारे 5 साल के, 10,000 करोड़ आपके 1.5 साल में। ये आपकी स्थिति है। आपको
सुशासन दे रहे इसीलिए तो परेशान कौन सा सुशासन दे रहे हैं? परेशान हो गए, दुखी हो गए। पौरू जी आपने ठेका ले रखा है कि राजस्थान को बदनाम करने का है। पेंशन नहीं दी जा रही। पौरू जी, पैसा काट करके उनको इलाज पौरू किया जी जा रहा है आपसे। चलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन राजस्थान की जनता आप दोनों की तरफ देख रही है। इस तरह से लड़कर के भ्रमित तो कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं छिपा सकते हैं। सच्चाई इस बात को लेकर के कि कांग्रेस सरकार का भी बहुत सारा पैसा बकाया आप छोड़ के गए थे, अर्थव्यवस्था उस हालात में छोड़ के गए थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सरकार बता रही है, जो कह रही है, वो उस पर सरकार खरी उतरे और जिन लोगों का पैसा बकाया है, जो काम पैसे की वजह से रुके